एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएसएसबी की द्वारा ली गई एनएचएम अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, बट इसके क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के, सो वो एक परमानेंट जो जॉब होती है उसके इक्वलेंट इसके क्वेश्चंस थे। इसका एग्ज़ाम डेट था 3 जून 2025। इस एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस था वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये सिलेबस आपके एग्ज़ाम्स के सिलेबस से भी मैच करता है तो आप इस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। सो ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फोटोशॉप। फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मूव करते हैं। Which of the following is not an example of free open source software? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। सो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एडोब रीडर। एडोब रीडर एक पीडीएफ व्यूअर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट के बारे में हमें बताना है, वो कौन सी है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिट। बाइनरी डिजिट को ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज वर्ड प्रोसेसिंग रेफर टू। वर्ड प्रोसेसिंग का तात्पर्य क्या है। सो ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा ऑप्शन बी, द एबिलिटी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम विलो है वो लॉन्च की है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गूगल ने ये विलो चिप लॉन्च की है। ये एक क्वांटम चिप है। क्लेम किया जाता है इस चिप के लिए कि ये 10 सेप्टिलियन ईयर्स की कैलकुलेशन को 5 मिनट्स में कर सकता है, कैपेबल है करने के लिए। यहाँ पर 10 सेप्टिलियन ईयर्स के लिए जो वैल्यू दी गई है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 10 टू दी पावर 25 ईयर्स होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ आईटी गवर्नेंस इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आईटी गवर्नेंस का मेन रोल क्या होता है। हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है वो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ डाटा। जो भी हेल्थ डेटा है पेशेंट्स का वो हम यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ये मेजर रोल रहता है आईटी गवर्नेंस का हेल्थ केयर में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू एड मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूछा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको ट्यून करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए होते हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस आर एल्सो। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस को और किस नाम से जाना जाता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है बट इसे कैची बना दिया गया है इसकी लैंग्वेज को चेंज करके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस। जो डेटा एंट्री है कंप्यूटर के लिए, तो हम किसी भी इनपुट डिवाइस का यूज करके कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस भी कहा जाता है। डेफिनेशन आप राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन 9, विच हैकर हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉज इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में सिक्योरिटी के जो लूप होल्स होते हैं या कमियां रहती हैं उनको ढूंढने के लिए और उन्हें सही करने के लिए कौन से टाइप का हैकर जो होता है वो हेल्पफुल रहता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा इसका, व्हाइट हैट हैकर को इस काम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म इनपुट रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनपुट क्या होता है। तो ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। बहुत सारे लोग इसका आंसर शायद डेटा प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू कर सकते हैं, बट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस। हमें ये क्लियरली समझना होगा यहाँ पर कि कंप्यूटर के लिए इनपुट क्या है, जो भी यूज़र उसे देगा। तो हमारे लिए एज ए यूज़र वो हम इनपुट कह सकते हैं, सॉरी आउटपुट कह सकते हैं कि हमने आउटपुट दिया है, बट कंप्यूटर के लिए वो इनपुट है, उसने डेटा एक्सेप्ट किया है यूज़र से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वाई इज टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट के लिए ई गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना है वो रहेगा ऑप्शन ए, टू रीच आउट टू सिटीजन्स एंड मेक फुल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। किसी भी गवर्नमेंट के लिए नेशनल रिसोर्सेज का फुल यूज करना और सिटीजन्स तक कंप्लीटली रीच को पहुंचाना, ये ई गवर्नेंस का मेन रोल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स आर कंबाइंड विथ। इसमें पूछा गया है कमर्शियल ऑफ द शेल्फ टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, न्यू यूजर रिक्वायरमेंट टू डेवलप कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस। इसमें ऑप्शन ए जो दिया गया है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओनली, अगर यहाँ पर ओनली वर्ड यूज नहीं किया जाता तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी इसीलिए होगा। अगर हम COTS या कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये उस टाइप के कंपोनेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए जैसे मिलते हैं और उन्हें डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है इंस्टॉल करके। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें MS ऑफिस एक इसी टाइप का सॉफ्टवेयर है, बट उसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल होता है एज ए मैक्रो, जो मैक्रोज हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी MS ऑफिस MS एक्सेल में। सो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं डायरेक्टली यूज़ करने के साथ साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच प्लॉटर इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज फॉर्मेट डिजाइन दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पेपर। पूछा गया है कौन से टाइप का प्लॉटर जिसमें लार्ज फॉर्मेट की प्रिंटिंग की जा सकती है और जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि पेपर कंटिन्यूसली लगातार फीड होता रहे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रोलर टाइप के जो प्लॉटर होते हैं। राइट साइड में आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस में एक फीडिंग रोलर लगा हुआ है जिसमें पेपर रोल किया हुआ है एंड प्रिंटिंग हेड में से वो कंटिन्यूसली प्रिंट होते हुए निकल जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोलर टाइप के प्लॉटर। क्वेश्चन 14 का देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन का लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स एम टू रिड्यूस, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन टाइम और कॉस्ट को कम करते हैं गवर्नमेंट और सिटीजन्स जो यूज़ करते हैं दोनों के लिए, और बहुत सारी न्यू सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। कंक्लूजन में कहा गया है ई गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को गवर्नमेंट के लिए और सिटीजन्स के लिए। सो इसमें हमें दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये राइट कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है। इसे ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से यूज़ आप कर सकते हैं और राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि ई गवर्नेंस जो है उसका मेन एम होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाना जो भी सर्विसेज आपको दी जा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट एज इट इज गिवन। एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसे फुलफिल करता है। स्टेटमेंट में कहा गया है ऐसा कौन सा मालवेयर, ये एक ऐसा मालवेयर है जो किसी भी यूज़र की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स को कैप्चर करता है और बिना यूज़र की अनुमति के उसे किसी तीसरी पार्टी को भेज देता है। सो इस टाइप के जो मॉलवेयर्स होते हैं उन्हें स्पाईवेयर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। स्पाई का मीनिंग होता है जासूसी करना, तो ये भी एक तरह से जासूसी करता है, आपकी क्रेडेंशियल को गैदर करता है और बिना आपके कंसेंट के किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर देता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट। सो CPU की जो कंट्रोल यूनिट होती है वो निम्न में से जो जितने भी कार्य दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कार्य वो नहीं करता है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये ALU का काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम कहते हैं। आज के लिए इतना ही। और भी RPSC के या RSSB से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए या उनकी डिटेल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।